नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आवाज़ गांव की में ट्रूथ बाय संदीप ठाकुर में। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पर मुझे काफ़ी टाइम वैसे आए हुए हो गया, क्योंकि सुबह से प्रोटेस्ट मैंने बताया था कि अभी डेली मैं यहीं पे मिलने वाला हूँ। तो आज ये प्रोटेस्ट का सेकंड डे है, दूसरा दिन है। और आज ही आपको सरप्राइजिंगली मैं वो चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कंपनी की अवैध और मनमानी या जिसको गुंडई कह सकते हैं, वो आपके सामने एक्सपोज करने जा रहा हूं दोस्तों। अभी आप ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा कि शाम को जब मैं यहां से गया था तो मैंने आपको कुछ चीज़ बताई थी जो मेरी लास्ट अभी लाइव है पिछले कल की रात की। अब कंपनी तो देख नहीं रही है, क्योंकि कंपनी को तो गुंडई करने का काम है। कंपनी को तो ये चाहिए कि हम कैसे अपना व्यापार बढ़ाएं। तो पहले ये देख लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। ये आप सामने वही पॉइंट देख रहे हैं जो मैंने शाम को आपको दिखाया था। ये देखिए, ये यहाँ पर अभी चलो ये मशीन आ गई है, बोरिंग कर रहे हैं। और यही वो एरिया है ना जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई है, वो जरूर देख लीजिएगा। शायद 1 मिनट की है, वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। और ये देख लीजिए, ये मैं पारदर्शिता के लिए बना रहा हूँ, किसी पर आरोप नहीं, लेकिन ये सीधा सवाल है। मैंने कहा था कि ये पॉइंट है, और देखिए पत्थर उखड़ चुके हैं नीचे से। और यहीं पर इन्होंने क्या किया था, रात को बोरिंग कर रखी थी मतलब। और ब्लास्टिंग के लिए इन्होंने, क्योंकि मेरे सामने बोरियां भर भर के डाली थी, और मैंने रात को भी आपको कहा था कि अगर कंपनी सही है, हम गलत है, जनता गलत है, मैं गलत हूँ, सभी गलत है, कंपनी सही है, तो ये ब्लास्टिंग कैसे हुई, ये बड़ी बड़ी चट्टानें कैसे निकली। अब ये इस मशीन से तो नहीं निकली होगी, और ऊपर के लिए कोई बड़ी मशीन का आने का अभी तक आपने कल भी देखा, अभी भी कोई बड़ी मशीन नहीं आ रही है। जो बड़ी मशीन है वो नीचे लगी है यहाँ पर, वो मैं आपको आगे चल के अभी दिखा दूँ। लेकिन ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक्सपोज हो रही है सीधे तौर पर गुंडई, यहाँ पर तानाशाही एक्सपोज हो रही है। इसका मतलब जो लोग मुझे फोन कर कर बताते थे कि रात को ब्लास्टिंग कर रही है, वो सही बात है। ये देखिए, जहाँ पर ये काम खुदाई कर रही है उसके पीछे वाला जगह है ये वाली, और ये पत्थर निकल चुके हैं, लेकिन कल यहाँ पर ये जगह नहीं थी। तो दोस्तों ये सीधी सी बात है, और ये चीज़ें मैं सीधे हाई कोर्ट में मैं जाने वाला हूं ये डॉक्यूमेंट लेकर। और मैं कहीं ना कहीं सिस्टम क्यों चुप है, ये सिस्टम के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है कि जब अब छुप छुप के मेरी वीडियो सब तक जा रही है, देख रहे हैं, चाहे वो स्थानीय हैं, चाहे वो कोई अधिकारी है, चाहे सिस्टम है, चाहे राजनेता है, चाहे कोई तंत्र है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सबको जवाब देना पड़ेगा। मैं सभी के पास गया हूँ समय समय पर, और मैंने बताया है। ये देखिए दोस्तों, ये मशीन उधर है, और जो बड़ी मशीन है वो तो कल से आपने देखी, वो यहाँ पे अपना काम कर रही है। और मैंने पहले ही ये बता दिया है, मैंने डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया है कि मेरा काम कंपनी के काम में हस्तक्षेप करना नहीं है। मैं अपना साइड में यहाँ पर अपना तंबू गाड़ के अपना सामान लेकर यहाँ पर बैठा हूँ, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ से नीचे मेरे घर आते हैं। मैं अपने घर को बचाने के लिए आया हूँ, ना कि किसी के काम में हस्तक्षेप करने के लिए। और मैं ये सीधे तौर पर कंपनी देखो किस तरह से वायलेशन कर रही है, सरेआम। अब रात को ब्लास्टिंग हुई है, क्योंकि देखो मैं अब सुबह पहुंच चुका हूं, सुबह तो ये ब्लास्टिंग नहीं हुई है ना, इट मीन्स मैं बिल्कुल अंधेरे में गया हूं, क्योंकि कंपनी का काम शाम को 6 बजे तक रहता है, जो कि इन्होंने बाकायदा शाम को बंद किया। लेकिन जो ब्लास्टिंग वाला पॉइंट है वो एज इट इज नहीं था, वो चट्टानें निकली है, नीचे से उखड़ी है। इट मीन्स ये रात को अपना धंधा, गोरख धंधा इसको चला रहे हैं और व्यापार बढ़ा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं उन अधिकारियों से, जो उन नुमाइंदों से जो कहीं ना कहीं चाटुकार चले जाते हैं, इस अन्याय को इस हो रहे अन्याय का साथ देने के लिए वहां पर खड़े हो जाते हैं हमारे खिलाफ कि हम रील बना रहे हैं, लाइव हो रहे हैं। ये होता है लाइव होने के लिए, क्योंकि जब प्रशासन की तरफ से निष्क्रियता हो जाए, जब सिस्टम चुप हो जाए, और जब इस तरह की तानाशाही होने लग जाए, तो एक माध्यम, आज 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं, आज हमारे पास एक माध्यम ये कैमरा है, ये फोन है, और इसको आप रोक नहीं सकते। ये हमारी अब आखिरी मजबूरी है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है लास्ट जब कार्यालय अर्की में जब मारपीट मामला हुआ था मेरे साथ, तो मैंने उस वक्त वो न्यूज़ 09 ने जब उस वीडियो को उछाल दिया था, उनका धन्यवाद। लेकिन उसमें मैंने ये कहा था कि मेरे पास सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं चला भी जाता हूं, आज तक कोई भी मीडिया सामने नहीं आ रहा है। दारला घाट से आशीष कुमार जी जो दैनिक जागरण में काम करते हैं, सबको एक्सपोज करूंगा। मैंने हर उस शख्स के नाम लेकर मैंने किया है। मुझे कोई अधिकारी बोले करे मुझ पर मानहानि, मैं कह रहा हूं करे मानहानि का क्लेम, पहले हमारे जो घर टूटे हैं उनका जवाब दे। आशीष कुमार जी जो निरंकारी शायद समुदाय से है और दैनिक जागरण में वो है, तो उनका पहले दायित्व बनता है इस न्यूज को लगाने का। और उनके पास में
महीनों तक उनके जो उनका दवाई खाना है दाड़ला घाट चौक में, वहां पर मैंने धक्के खाए हैं और उनको बार बार ये पत्राचार भी दिए कि आप प्लीज मेरा ये मुद्दा उठाइए, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय तक ये पहुंच चुका है। लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। किस तरह से इग्नोर किया, ऐसे किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए दोस्तों। वो मेरे पास विद प्रूफ है। वो मैंने जो मीडिया हाउस है मुंबई, मैंने वहां पर कंप्लेंट करी थी उनके बारे में, आशीष दैनिक जागरण के बारे में, कि ये लोग इस तरह से कर रहे हैं, और उसकी भी मैं कॉपी इसमें लगा दूंगा कमेंट में, वो जाकर देख ले। तो आशीष जी, अगर आप लोग अपना लोगों की जो सच्ची न्यूज है ना उसको छपाएंगे, मीडिया से मैं कहना चाहता हूं कि जब आप लोग चुप रहते हैं ना तब हम लोगों पर सबसे बड़ा अन्याय होता है। सिस्टम तो करेगा, सिस्टम तो तब कार्रवाई करेगा जब आप लोग सामने आओगे। सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है वो है जो मौन है, वो मीडिया हो, वो संस्थान हो, वो कोई अधिकारी हो। अभी आप देखिएगा ये गूंज बहुत बड़ी जाने वाली है। अब करिए आप लोग मानहानि का, लेकिन मानहानि से पहले जो मैं डॉक्यूमेंट यहाँ अटैच करूंगा वो भी देख लीजिएगा। और दोस्तों मजे की बात, जब मैंने मीडिया की ये कंप्लेंट करी दैनिक जागरण के उन अधिकारी की कि वाह उन्होंने मेरी न्यूज नहीं, और मेरा सिर्फ इतना मामला था कि आप इसको बताइए कि संदीप कुमार के घर को खतरा है, मैंने इंजीनियर की रिपोर्ट भी दी। उनका कहना था कि हम इंडिविजुअल की रिपोर्ट नहीं छाप सकते। मतलब प्रेशर है, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा तबका है, अडानी बहुत बड़ा है, मैं मानता हूँ इस चीज को। फिर मैंने उनको कहा, जो राजेंद्र कुमार जी है नीचे, जिनकी दुकान है साथ में, जिनकी मैंने वीडियो भी पहले बनाई है, उन्होंने उनके कागजात मेरे पास है, उन्होंने मुझे दिए कि कोई बात नहीं, हम भी अपना मुद्दा डालते हैं। तो मैंने उनको बकायदा आशीष कुमार जी को वो डॉक्यूमेंट भी दिए। मैं कहा आप जनाब इन डॉक्यूमेंट को लगाइए। फिर आप अब जनहित का मामला गया। अब चलो अकेले संदीप ठाकुर का मुद्दा तो है नहीं, अब लोगों का भी मुद्दा है, इलाके का मुद्दा है। कंपनी ने रिहैबिटेट नहीं किया है, कंपनी ने पूरी पेमेंट नहीं दी है, कंपनी ने आधी पेमेंट दी है, कंपनी ने झूठे वादे किए, वो चीजें दिखा दीजिए, या यही दिखा दीजिए कि लोग कहीं ना कहीं ये शिकायत कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप कंपनी के अगेंस्ट खड़े हो जाए, हमें पता है प्रेशर होता है, आप लोगों पर दबाव होता है, लेकिन हम पर कोई दबाव नहीं है बाबू भैया, हम छोड़ेंगे नहीं। और जब मैं उनको कॉल करता हूं, उनकी मुझे कॉल आती है, जब मैं मीडिया हाउस में उनकी कंप्लेंट करता हूं, फिर मुझे कॉल आती है, मुझे कहते हैं संदीप जी कहाँ हो, मैं शिमला हूं। फिर कहते हैं आपने शिकायत करी है, मैं कहा मैंने बिल्कुल शिकायत करी है, और हर उस शख्स की शिकायत करी है जिसने इस जनहित के काम में और जो मेरे साथ अन्याय हो रहा है, इलाके के साथ अन्याय हो रहा है, इसमें रुकावट डाली है, व्यवधान उत्पन्न किया है, उस हर एक शख्स के खिलाफ मैंने कंप्लेंट की। आप बोलिए आपका क्या काम है। फिर कहते कोई बात नहीं, आप कर लीजिएगा, अब आपने वहीं से ही, तो कोई बात नहीं, वहां से नहीं, अब बाबू भैया अब यहाँ से काम होगा। आप जो भी है, आप अपने आप को, जो भी किसी कुर्सी पर बैठा है, चाहे वो मंत्री है, मिनिस्टर है, चाहे किसी भी पार्टी से है, चाहे नेता है, राजनेता है, वो बात ध्यान से सुन ले। मैं आत्महत्या करने वालों में से नहीं हूं। मैंने बहुत इस पे मंथन किया। अगर मैं मर भी जाता हूं ना, क्योंकि मैंने पहले भी ये वीडियो में कहा था, मुझे पता है वही मीडिया सामने आ जाएगा बाद में, और कुछ वो सब मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया, या जो सामने नहीं आ रहे हैं, मैं उन मीडिया की बात कर रहा हूं। अब भी जो सामने आएंगे मुझे पता है, कुछ सच्चे भी है, कुछ ईमानदार भी है, कुछ ऐसे भी है जो सच को दिखाते हैं, जो डरते नहीं है, जो बेबाक है। मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं उनके बात कर रहा हूं जो डरते हैं, जिनके हाथ कम कपाते हैं, जिनकी पतलून गीली हो जाती है किसी अडानी समूह या किसी कॉरपोरेट या किसी बड़े मंत्री या किसी अधिकारी जो कुर्सी पर तैनात है, उनके नाम से जब उनके हाथ पांव कांप जाते हैं, पैंट गीली होती है, उन बेशर्मों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और अभी मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं वाकई में सुसाइड कर लूँ ना, आपको बिल्कुल पता है वही मीडिया संस्थान जिन्होंने मेरे ऊपर अभी तक कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको ये इंटरेस्ट है कि एक औरत को भालू ने खा दिया, देखिए उसका चेहरा, एक ये देखिए भालू का आतंक, ये देखिए कुत्तों का आतंक, कुत्तों को हटाया जाए, ये देखिए त्रासदी, प्रकृति का आतंक। लेकिन जो सिस्टम का आतंक है, जो कॉरपोरेट का आतंक है, जो अवैध माइनिंग है, अवैध खनन है, जो लोगों की जिंदगी जा रही है, लोगों के घरों के साथ खेला जा रहा है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, वो उनके लिए आतंक नहीं है, कुत्ते बिल्लों का आतंक है उनको। शेर ने चलती गाड़ी में पंजा मार दिया, इस आदमी को खा दिया। ये देखिए भालू किस तरह से गुलाटी मार रहा है, ये देखिए यहाँ पर भागवत कार्यक्रम में आ जाए
श्री 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 5,000, 9,000, 1,00,000 महाराज जी, उनकी न्यूज छिपाने के लिए इनको है। लेकिन मेरे जैसा आदमी अगर सुसाइड कर लेना, ये क्या करेंगे, अभी पॉइंट पे आता हूँ, ये कहेंगे अब एक आदमी लड़ रहा था कई सालों से और उसने सुसाइड कर ली, कारण क्या था, ये तो उन्हीं के साथ इस दुनिया से चला गया। मुझे ये भी पता है कि जो भी जैसे खान सर ने बोला है कि मीडिया, मैं नहीं इस बात को बोल रहा हूँ, खान सर जो कहीं ना कहीं आज शिक्षा मंत्री का नाम सर्च नहीं करते, खान सर का नाम सर्च करते हैं जब लोगों ने एजुकेशन की बात करनी हो। पूरी दुनिया उनको जानती है और उनका ये कहना है, मैं उनका हवाला देकर ये बात कर रहा हूँ, मैं इसका कोई मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। उन्होंने सीधे कहा है अगर मीडिया को आपने अगर वो करना है ना, एक्टिव करना है ना, तो जो राजनेता है उनके तलवों में जहर लगा दीजिए, अगर उनसे बदला लेना। वो चाटने के लिए रोज वहां पर आते हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। अब सही है या गलत है ये तो वो जाने जिसने आरोप लगाया या नहीं, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, अगर वो गलत है चलो लोग बोल देते हैं, उन्होंने तैश में आकर बोल दिया होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये बात क्या यहाँ पर झुटलाई जा सकती है कि इस चीज के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं आगे, क्या उन लोगों। और मैं ये भी उनको बोल देता हूं कि ये आप फोटो देख लीजिए। सबसे पहले आप जो कोई भी अगर कोई मिला है इसमें, तो वो अपना, अगर किसी ने घूस ली है, वो घूस लेकर अपने कमरों में बंद बैठे रहे, वो कोई बोलना चाहता है वो नहीं बोलेगा, या किसी के पास, क्योंकि आदमी को डर किस बात का होता है, मुझे डर नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ये है, ये सच्चाई है। मैं भगवान को मानने वाला हूँ, लेकिन भगवान से भी पहले अगर मैं किसी को मानने वाला हूँ, जो धरती के भगवान है वो ये लोग हैं, क्योंकि इन लोगों ने कहीं ना कहीं सच के लिए आवाज उठाई है। और इनका यही कहना है कि अगर आप आवाज नहीं उठाते हो तो ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो अगर किसी तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, मिली भगत हो रही है, तो उसके लिए कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ के आएगा कभी भी। तो मैं क्लियर शब्दों में बता देता हूं कि ये गुंडाई नहीं चलेगी और ये हाई कोर्ट में ये डॉक्यूमेंट जाएंगे कि रात को देखो इस तरह से यहाँ पर कोई ब्लास्टिंग नहीं हुई थी, इसका मतलब रात को उन्होंने ब्लास्टिंग करी, ये गुंडाई करी है। और मैं मीडिया को भी ये कहना चाहता हूं कि जो भी कोई, देखो सब ऐसे नहीं होते, कुछ जो आगे आना चाहते हैं वो आए। यहाँ पर मैं पर्सनली भी आप लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, और अगर आएंगे तो आपका वेलकम है। और उस दौरान पहले भी मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कई बार बोला है, चलो आप बिजी हो सकते हैं, आपके घर में शादियाँ, डेथ, ये स्वाभाविक है, ये भगवान के हाथ में है। मैं नहीं कहता कि कोई झूठ बोल रहा, सच बोल रहा था, लेकिन आज भी समय है। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे हर कोई शख्स ये बोल रहा है, और मेरे घर पे कुछ लोग आते हैं, क्योंकि सिलाई का केंद्र है मेरे घर पर, तो धामी से शिमला तक हमारे पास सिलाई के लिए अपने कपड़े लोग देते हैं। तो उन लोगों का ये कहना है कि आपका गांव कहाँ है, आपके गांव के लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, आपके जो नियर बाई लोग हैं वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। चलो वो भी छोड़िए कि मीडिया क्यों सामने नहीं आ रहा है, फिर लोग क्वेश्चन करते हैं उसके बाद, चलो मीडिया भी नहीं आ रहा है कि सिस्टम इस पे काम क्यों नहीं कर रहा है। फिर मेरा उनको ये जवाब होता है कि कौन क्यों नहीं आ रहा है ये सवाल नहीं है, कौन क्यों नहीं आ रहा है ये सवाल नहीं है, कि कौन किस चीज पे आवाज उठा रहा है ये सवाल है। आज अगर कोई लड़की कम कपड़ों में नजर आती है तो उसको क्या कहा जाता है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, कि ये हिंदुओं की बेटी कपड़े खोल कर क्यों नाच रही है। आज कोई अगर गटर में छलांग लगा रहा है, कोई लेटरिन खाने के लिए तैयार है, तो लोग उसको ज्यादा देखते हैं कि ये ओह देखिए यार ये तो टट्टी खा रहा है, उन चीजों को देखा जा रहा है। आज अगर कोई शेर से जंगल गांव की तरफ भाग के आ रहा है तो वो मुद्दा उठाया जाता है कि गांव के बीच में आ रहा है, लोगों को खतरा है। लेकिन बेवकूफ जो न्यूज जो उस खबर को पहुंचा रहा है वो ये नहीं बताएगा कि ये क्यों हो रहा है। मतलब अगर शेर गांव की तरफ आया है भागकर, तो ये देखिए वो क्यों आया है, क्योंकि जो शेर थे, जो वन्य प्राणी थे, जो हमारा एनजीटी को भी मैं कहना चाहता हूँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो इसका मामला देखते हैं और अपना देखते हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि वो क्यों आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं, चाहे यूपी की बात है, मद्रास की चाहे किसी भी कहीं की भी बात, जंगलों के जंगल काट दिए, ये अन्याय हो रहा है, ये अवैध खनन हो रहा है, और क्योंकि इसको दिखा नहीं रहा है, और जब मेरे जैसा दिखाता है तो उसकी आवाज को उठाया नहीं जाता। ये रीजन है, ये आप सबका जवाब है। कोई भी जो आरोप लगाता है ये अकेला है, ये है वो है, बात ये नहीं है कि वो कोई अकेला है, आवाज नहीं उठा रहा है। कारण इसके अलावा कोई और है तो आप कमेंट में बताएं कि क्या कारण है। यही कारण है, क्योंकि
फुर्सत नहीं है मीडिया हाउस को, फुर्सत नहीं है लोगों को इस तरह की चीज़ों को प्रोपेगेंडा बनाने की कि किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी ने कुर्सी मार दी। अब अगर यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मेरा घर 1 इंच भी अगर कहीं सरकारी प्रॉपर्टी में होता तो आज के आज बुलडोजर चल पड़ा होता, लेकिन उसके खिलाफ नहीं बोलेगा कोई, क्योंकि तंत्र है, ये ताकतवर तंत्र है, ये लॉबी है। इसके खिलाफ बोलने के लिए दम चाहिए, जिगरा चाहिए। और अब मैं ना कोई सुसाइड करने वाला हूं, ना मरने वाला हूं, शांतिपूर्ण तरीके से मैं सिर्फ एक्सपोज करूंगा और उन सबको एक्सपोज करूंगा, सबके विद प्रूफ बताऊंगा। जिन लोगों ने सोचा भी नहीं है ना, उनके भी विद नाम बताऊंगा। करिए मानहानि, मैं बोलता हूं। मेरे काफी सारे लोगों की मुझे धमकी आई, हम मानहानि करेंगे, ये करें। कर ली मानहानि, कर लीजिए मानहानि। मैं बताता हूं किस तरह से। मानहानि करने के लिए आपको भी प्रूव करना पड़ेगा। वो किसी ने कहा है ना, पुलिस से दोस्ती हो या नहीं, वकीलों से दोस्ती होनी चाहिए। कोई बात नहीं, हम भी मिल लेंगे कोर्ट में। कोर्ट में मानहानि करना मैं भी प्रूव करूंगा, आपको भी प्रूव करना पड़ेगा कैसे मानहानि हुआ। अगर अपने हक के लिए आवाज उठाना और किसी के गुंडा राज को, तानाशाही को एक्सपोज करना, अगर आप इसको ये कहते हैं कि ये इस पर मानहानि किया जाएगा तो करिए मानहानि, प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन भाई साहब, जब मैं अपना नाम बता रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, पारदर्शिता के लिए बना रहा हूँ, कारण सिर्फ एक है, किसी को बदनाम करने का नहीं, क्योंकि मेरे साथ पहले भी गुंडई हो चुकी है और आगे गुंडई होना। मैं मूर्ख नहीं हूँ, बेवकूफ़ में हो, मतलब गलती हो सकती है, लेकिन बेवकूफ़ या मूर्खता मेरे खानदान में नहीं है। मूर्ख आदमी वो होता है जो एक ही गलती को रिपीट करता है। तो जिसको भी जवाब देना है ऑन कैमरा देना पड़ेगा। अभी दोस्तों कुछ प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, वो आप बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपने जो मेरी वीडियो है, जो पहली बार यहाँ पर आए हैं, वो लोग ये देख लीजिए कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है और क्या क्या वो मामले हैं। अभी मैं आपको कुछ कागज यहाँ पर दिखाने वाला हूँ और वो इतना ज़्यादा आपको हैरान करने वाले हैं। आपको पता चलेगा कि किस तरह का यहाँ पर गुंडई हो रही है। आज सिस्टम को एक्सपोज करते हैं, कंपनी तो एक्सपोज हो रही है ना, आज सिस्टम को एक्सपोज करते हैं और ये दिखाते हैं कि प्रशासन ने किस तरह से नेग्लिजेंस, जिसे कहते हैं ना, नेग्लिजेंस, लापरवाही जो कर रही है, वो कैसे हो रहा है। सबसे पहले ये आप देखिए, ये एक डॉक्यूमेंट है, इसमें हमने एसडीएम कार्यालय अर्की में, और ये डेट भी ऊपर देख ली 8/7/2025 को, ठीक है, ये लेके गए थे। और सामूहिक हस्ताक्षर नीचे देख रहे हो आप, 18/7/2025। तो ये इसमें साफ लिखा गया है, जो आप पढ़ लीजिएगा, पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। निवेदन है कि ग्राम बागुरनाल के आसपास क्षेत्र में जो अंबुजा सीमेंट अडानी समूह का खनन ब्लास्टिंग से कार्य प्रभावित है, वहां लगातार हो रही तेज और अनियमित ब्लास्टिंग के कारण हमारे आवासीय मकानों में गंभीर दरारें उत्पन्न हो गई है। ये दरारें लगातार होती जा रही है, हमारे घर कभी भी गिर सकते हैं। यह स्थिति हमारे जीवन, बच्चों की सुरक्षा व भविष्य के लिए अत्यंत भयावह बन गई है। यह केवल 1 या 2 घरों की बात नहीं है, पूरे वार्ड में दर्जनों घरों में दरारें आ चुकी है। पूरे वार्ड की बात कर रहे हैं दोस्तों। ग्रामीण अब भय में जी रहे हैं। किसी बुजुर्ग व बच्चे मानसिक रूप से इससे प्रभावित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त इस ब्लास्टिंग से उत्पन्न धूल, ध्वनि व कंपन का प्रभाव ग्रामीणों के स्वास्थ्य व नकारात्मक रूप से पड़ रहा है, जिससे सांस, हृदय व तंत्रिका संबंधी रोग बढ़ रहे हैं। फसलें और जल स्रोतों को भी प्रदूषित कर रहा है। और हमारी मांगे निम्नलिखित है। ग्राम बागुरनाल के समीपवर्ती क्षेत्र में हो रही ब्लास्टिंग को तत्काल प्रभाव से रोका जाए तथा जब तक वैज्ञानिक निरीक्षण न हो। देखो दोस्तों, हमने कोई इलीगल बात नहीं करी है। हम सभी ग्रामीणों ने ये कहा है कि जब तक ये इलीगल ब्लास्टिंग बंद ना हो, ठीक है, ये निर्णय ना हो इसके, या स्वतंत्र जो वो ना हो, कार्रवाई ना हो, एक स्वतंत्र, देखिए अब दोस्तों ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, एक स्वतंत्र तकनीकी भू वैज्ञानिक समिति गठन कर क्षेत्र का निरीक्षण कर ब्लास्टिंग से हो रहे नुकसान का मूल्यांकन किया जाए। प्रभावित ग्रामीण, नंबर 3, प्रभावित ग्रामीणों के घरों की सरकारी इंजीनियरों से संरचनात्मक जांच करवाई जाए और उचित कार्रवाई की जाए। यदि ब्लास्टिंग कार्य उचित पाया जाता है तो उसे आधुनिक, नियोजित व समबद्ध तकनीक से किया जाए ताकि जान माल का खतरा ना हो। अब दोस्तों ये आप लास्ट पॉइंट सुना आपने ध्यान से। अब इसमें हमने बड़े पोलाइटली हमेशा बात करी है, प्रशासन को भी हमने किसी को बाध्य नहीं किया है कि आप ब्लास्टिंग रोक दीजिए, तुरंत रोक दीजिए और अनंत काल तक रोक दीजिए। हमने यही डिमांड करी थी
जो जेन्युइन है कि तब तक रोक दीजिए, चाहे धारा 144 में आती है चाहे कितने में भी आती है, क्योंकि अधिकारी तो मुकर जाते हैं। अब मेरी भी एसडीएम कार्यालय में मैं भी गया, वहां पे भी वो कहते हैं हम कैसे रोक सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आप नहीं रोक सकते तो हमें तो आना पड़ेगा ना, प्रोटेस्ट तो लंबा जाएगा, लोग भी आएंगे धीरे धीरे, देखते रहिए। अब यहाँ पर लास्ट में मतलब हमने पोलाइटली अपनी बात को रखा, भविष्य में यदि कोई हादसा होता है लास्ट लाइन में तो प्रशासन व संबंधित कंपनी को पूर्ण जिम्मेवार ठहराया जाए। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो हम समस्त ग्रामवासी मजबूर होकर उच्च न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी में याचिका दाखिल करेंगे और मीडिया वो जन आंदोलन जो तो चलो वो तो अब क्या बोले इनको, आंदोलन का सहारा ले। अब जन आंदोलन का तो सहारा हो चुका है, अब वो तो हमने जो बोला वो कर रहे हैं, अब मीडिया की जिम्मेवारी हम नहीं ले सकते। आपसे अनुरोध है कि वो क्योंकि मीडिया किसी और मामलों में व्यस्त है ना अभी आजकल, क्योंकि नवरात्रि भी आने वाले हैं, कुछ भागवत समारोह है ना, आजकल जाति पाति का भी मुद्दा है ना, बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं नहीं बोलता ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी है, यहाँ पर लोग किसी की जान जाना और बड़ी कंपनी जब करे वो जरूरी नहीं होता। आपसे अनुरोध है कि इस मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत निरीक्षण व कार्यवाही सुनिश्चित करें। अब दोस्तों आप एक बात समझ लीजिए कि ये एप्लीकेशन एक बार नहीं है, इस तरह की न जाने मैंने कितनी एप्लीकेशन दी है, और हर एप्लीकेशन में ये कहा है कि जब तक स्वतंत्र निरीक्षण नहीं किया जाता है, किसी तकनीकी विशेषज्ञ की टीम बनाई जाए और उनसे निरीक्षण किया जाए। लेकिन दोस्तों आप कभी भी इस बात को इग्नोर किया गया, डिग्नाई किया गया। आज मैं बताता हूं कि पहले से लेके पहले दिन से हमने ये बात रखी है, लेकिन हुआ क्या दोस्तों। अब जो ये पत्र है जो मैंने आपको बताया सार्वजनिक, इसके बाद जो सच है वो मैं बता रहा हूँ, और मैं इसमें कमेंट में वो डाल भी दूंगा विद प्रूफ। अब इसके बाद पटवारी साहब हमारे मौके पर आते हैं, और मेरे पास एक और पत्र है जिसमें एसडीएम महोदय अर्की ने, निशांत सर ने, ये उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर काम किया था। उन्होंने कहा था कि जो कंपनी के अधिकारी है वो भी मौके पर आए, जो उच्च अधिकारी है वो भी आए, मतलब तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो भी है। लेकिन दोस्तों ये आप मजे की बात कि अभी तक ना नायब तहसीलदार जी मौके पे आए, ना तहसीलदार जी मौके पे आए, पटवारी साहब अकेले आए, 2 बार आए। अब दोस्तों मुश्किल से तो गांव वाले इकट्ठे हुए। अब इस तरह से तंत्र देखो दोस्तों कैसे तोड़ता है, कमर तोड़ने पर तुला है। मतलब फिर मैंने दोबारा पत्र डाला कि कोई भी उच्च अधिकारी यहाँ पर नहीं आ रहा है, और मैं ये पटवारी साहब की रिपोर्ट भी यहाँ पर लगा देता हूँ। जो पटवारी साहब निरीक्षण करने, उन्होंने गांव का निरीक्षण भी किया, सबके बयान लिए, सबने हामी भरी कि हाँ हम हमारे घर में दरारें हैं, और उन्होंने एसडीएम महोदय अर्की को भी वो भेजा। और फिर क्या होता है कि अब पटवारी साहब दो बार आ जाते हैं, बोलते हैं हमने बोला उच्च अधिकारी नहीं है कि वो नहीं आ रहे हैं। फिर हमने बोला आप लिखिए अपनी शिकायत अपने इसमें फिर पत्र में कि लोग कह रहे हैं कि उच्च अधिकारी, फिर हमने उसमें हस्ताक्षर भी किए हैं, वो भी मैं कमेंट में डालता हूँ। मतलब तहसीलदार, नायब तहसीलदार जी इतने कितने बिजी हो गए आप लोग कि आप लोगों को एसडीएम सर ने आदेश दिए, आप उसका भी उल्लंघन कर रहे हो। मतलब लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है, तो दोस्तों वो भी मौके पर नहीं आते हैं। चलो मैं मानता हूँ। और अब जो गाँव के लोग हैं वो क्यों आगे आएंगे, वो पहले ही डर गए। उसके बाद कुछ और फिर वाकया हो गया, आपको पता है 156(3) में संदीप कुमार वर्सेस स्टेट्स वो मामला चल रहा है, मारपीट मामला, और अडानी ग्रुप की ब्लास्टिंग का जो है 156(3) में, जिससे मेरी मम्मी को चोट लगी थी, वो भी 156(3) में माननीय न्यायालय में वो मामला चल रहा है। वो कोर्ट डिसाइड करेगा, उसके बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ अभी। दोस्तों ये हो गई गाँव की बात कि लोग क्यों आगे नहीं आ रहे हैं। मिल गया जवाब, मुश्किल से तो लोग सामने आते हैं, फिर ये तंत्र क्या करता है, लोगों को मजबूर कर देता है। और दोस्तों ये दूसरा पत्र आप देख लीजिए, यही सेम हमने फिर ग्राम पंचायत को दिया है, क्योंकि ये भी होता है ना कि कई बार पंचायत बोल दे या ग्रामवासी बोल दे, हमें तो पता ही नहीं है इस बारे में। हम तो बिल्कुल कल ही आए थे, हम तो कल ही अपॉइंट हुए। ये गाँव का है, इसमें भी सेम मुद्दा हमने लिखा है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें क्योंकि मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूँ, इसीलिए तो कैमरे से डर लग रहा है, कोई बात नहीं, हम यहीं हैं जवाब कैमरे के सामने, क्योंकि कैमरे के पीछे तो गुंडाई हो चुकी है। अब यहाँ पर कुछ एक और चीज़ है, वो भी मैं, चलो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। आरटीआई का उल्लंघन, ये सारी चीज़ें, वो चीज़ें भी मैं आपके सामने रखूँगा कि क्या क्या किस तरह से हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों ये डॉक्यूमेंट मेरे पास कल ही पहुँचे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले दोस्तों अब एजेंडा समझिएगा, बात क्या है, बात की गहराई को समझिएगा कि किस तरह से, मतलब किस तरह से तानाशाही है, किस तरह से, क्यों आवाज कोई उठाएगा। डर लगता है भाई सबको। अब जब मेरे पास प्रूफ है तब मैं सामने आया हूं ना, मैं ऐसे तो नहीं, ऐसे ही क्यों फिर, या इनमें दम, अगर इनको लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं, आइए
रोकिए मुझे। लेकिन भागते हैं कैमरे से। क्यों भाग रहे हैं, कारण आज बताता हूँ। क्योंकि आज मैं कंपनी की बात तो बाद में करूंगा, लेकिन सिस्टम क्यों चुप हुआ उस पर सवाल खड़ा होता है। मैं नहीं कहूंगा किसकी मिली भगत है या नहीं है, ये तो वो जाने या भगवान जाने या कंपनी जाने या सिस्टम जाने। मैं तो चीजें आपके सामने पूरा खंडन करूंगा एक एक चीज का। अब उसके बाद क्या होता है कि जब मेरा ये मामला होता है या मेरा मामला पहले समझ लीजिए। पहले एसडीएम कार्यालय में 24 नवंबर 2022 को पहली शिकायत देता हूँ, फिर डीसी महोदय को उसकी कॉपी, मतलब एसडीएम डीसी सर को दोनों वो मैं कॉपी भेज रहा था, प्रतिलिपियां, और अपना मामला बताया कि घर में दरारें हैं और सुरक्षा मुहैया की जाए। पहले नायब तहसीलदार जी आते हैं, वो अपनी रिपोर्ट देते हैं कि हाँ सुरक्षा के निर्देश दिए जाए और 500 मीटर दूर ब्लास्टिंग हो रही है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें वो देते हैं, ठीक है। लेकिन सुरक्षा आज दिन तक नहीं मिली। अगर सुरक्षा मिली होती तो मेरी माँ आज घायल नहीं होती, आज हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काट रहे होते हैं, हॉस्पिटल के बिल और मेरा चला चलाया बिजनेस छोड़ के मुझे घर में नहीं बैठना पड़ता आज, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, नायब तहसीलदार जी के बाद कौन आते हैं, फिर आते हैं आपके एसडीओ पीडब्ल्यूडी दाड़लाघाट और जेई जूनियर इंजीनियर पीडब्ल्यूडी दाड़लाघाट, क्योंकि कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी के साथ में ये आता है। हमें भी नहीं पता था, हम भी नए नए थे। फिर 2023 में वो आते हैं, घर का निरीक्षण करते हैं और लगभग 9 महीने उनको पता नहीं चलता है कि क्या हुआ है घर में। और फिर 9 महीने बाद एसडीएम कार्यालय में वो रिपोर्ट देते हैं। मेरे बार बार ऑफिस में जाने पर या उनसे पूछने पर कि मेरी रिपोर्ट दीजिए, लेकिन उन्होंने 9 महीने लगा दिए, 8 से 9 महीने, तब एसडीएम कार्यालय में भेजते हैं पीडब्ल्यूडी विभाग कि अब हमें पता नहीं चला कि दरारें भी पाई गई है, ब्लास्टिंग नियर बाई हो रही है, लेकिन हमें दरारों का कारण नहीं पता, मतलब हाथ खड़े हो गए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद आते हैं माइनिंग ऑफिसर जी के पास, ये चले जाते हैं कि अब माइनिंग ऑफिसर बताएंगे कि वो इसमें एक्सपर्ट है, उन्होंने महारत हासिल करी है, वो बताएंगे। चलिए हम मानते हैं इस चीज़ को, एक्सपर्ट है वो, ठीक है, उनके पास डिग्री है, उनके पास कुर्सी है, उनके पास उस चीज़ की पावर है, वो बता सकते हैं सच और झूठ का के बीच में। लेकिन दोस्तों ना सच आया, झूठ ना सामने, ना सच आया, ना वो रिपोर्ट आई, लेकिन झूठ जरूर सामने आया। क्या आया? झूठी रिपोर्ट जो मेरे पास पड़ी है, वो भी मैं अटैच कर दूंगा। उसमें लिखते हैं कि पहले तो आज दिन तक सवाल ये है सिस्टम के लिए, प्रशासन के लिए, एसडीएम कार्यालय अर्की, डीसी सोलन के लिए ये मेरा सवाल है, क्योंकि आप दोनों विभागों के पास मेरे बार बार पत्राचारे गए। ये सवाल है सीएम हेल्पलाइन के लिए, माननीय मुख्यमंत्री सीएम को, और ये सवाल है उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी जी को, उसके बाद सवाल है ये राष्ट्रपति महोदय जी को, और उसके बीच में ही ये सवाल है माननीय गवर्नर जी को, जिनके कार्यालय तक मेरे पत्राचार पहुंचे लेकिन उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो सवाल ये है कि जब ये माइनिंग ऑफिसर की जो रिपोर्ट है वो आज दिन तक लगभग 2 साल हो गए, वो क्यों एसडीएम कार्यालय अर्की में नहीं पहुंची है? क्यों वो डीसी महोदय सोलन के पास नहीं पहुंचे? क्या उनकी जुडिक्शन में ये मामला नहीं आता? क्या लोगों की जान की कोई वैल्यू नहीं है? क्या पत्राचार भी नहीं आए और मुझे कहा जाता है कि कार्रवाई हुई? अब मैं माननीय ये एसडीएम साहब को ये भी कहना चाहूँगा और डीसी महोदय सोलन को भी, या जिन जिन विभागों को मैंने भेजे संबंधित, जिनका मैंने अभी नाम लिया, और उन सभी को मैं कहना चाहता हूं कि आरटीआई के थ्रू, हैरानी की बात है मेरे पास माइनिंग ऑफिसर की रिपोर्ट आ चुकी है। अगर आपके पास है तो आप बताइए, अगर आ चुकी है तो क्यों उसको दबाया गया, क्यों छुपाया गया? लेकिन मेरे पास आरटीआई के थ्रू आ गई और माइनिंग ऑफिसर ने ये कहा कि इनके घर में दरारें भी पाई गई और ब्लास्टिंग भी हो रही है नियर बाई, लेकिन ना उन्होंने डिस्टेंस मेजर किया और अपने ऑफिस में, सोलन में अपने ऑफिस में बैठकर उन्होंने रिपोर्ट दे दी। वो रिपोर्ट भी मैं साथ में अटैच कर रहा हूं। अब देखो, एक पहला तो ये यहाँ पर मामला कि ये चुप्पी क्यों है, क्यों कैमरे से डर लगता है? इसलिए डर लगता है, सवालों से डर लगता है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर माइनिंग ऑफिसर के बाद डीजीएमएस मेरे घर पर आते हैं इसी दौरान, बीच में जनरल डायरेक्टरेट माइनिंग सेफ्टी, जो गाजियाबाद में जिनका हेड ऑफिस है, क्योंकि ये बार बार कहते हैं पीईएसओ और डीजीएमएस के अंडर ही सारे माइनिंग मिनरल्स और ये ब्लास्टिंग जो सेफ्टी है, नॉर्म्स है, निर्धारित समय है, डिस्टेंस है, ये डीजीएमएस के अकॉर्डिंग आता है। तो दोस्तों ये डीजीएमएस ने क्यों नहीं दी अभी तक रिपोर्ट? ये मेरी 15 अक्टूबर 2024 को ये निरीक्षण हो चुका है, उसकी भी मैं कॉपी यहाँ पर डालता हूँ। जिस दिन वो निरीक्षण को आए थे, आज अच्छे से एक्सपोज कर रहा हूँ, तो वो भी आप देख लीजिए। तो उन्होंने आज दिन तक वो कॉपी क्यों नहीं मुझे दी? तो जबकि मैंने बार बार मेल किया, मैंने आरटीआई डाली। चलो आरटीआई डालना मैं समझता हूँ कि चलो मेरा सही कदम नहीं था, शायद वो प्राइवेट के अंदर आते हो, आई एम नॉट अबाउट दैट, लेकिन चलो फिर
वो प्रशासन ने भी जब बार बार उनको पत्राचार भेजे डीजीएमएस को, और ये डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री शिमला द्वारा भी पत्राचार भेजे गए डीजीएमएस को कि आप संदीप कुमार की जो निरीक्षण रिपोर्ट है 15 अक्टूबर 2024 की वो भेजिए, लेकिन 1 साल से ज़्यादा हो गया वो भी नहीं भेजी। तो मेरी डिमांड इसीलिए है। अब दोस्तों अब करते हैं इस पूरी वीडियो का निष्कर्ष कि कहाँ पर ये एक्सपोज हो रहा है सिस्टम, ये तंत्र, ये लोग, ये प्रशासन। अब मैं अंत में आपको बताता हूँ कि क्या है एक्चुअल में। दोस्तों आज मैं एक और मेरे साथ पास में ये कल आई है ये रिपोर्ट, चलो इसके बारे में बाद में बात करते। पहले मैं ये निष्कर्ष निकाल देता हूँ कि जब भी किसी भी आप हमारा लगभग जितनी भी बीघा ज़मीन हुई है, 6000 से ज़्यादा हमारी ज़मीन अभी एक्वायर कर ली है कंपनी ने चंडी, जिसमें 5 गांव पंचायतें लगभग आती है, चंडी का श्लोक से लेके मांगू यहाँ संघोई तक है ना। तो उसमें 6000 से ज़्यादा ज़मीन एक्वायर की है। अब चाहे कशलोक का मामला है चाहे कहीं भी है, हर जगह जब भी ये मामला हुआ है इस तरह का ब्लास्टिंग से लोगों के घरों को पहले भी नुकसान हुआ, ये पहली बात नहीं है, पहले भी आंदोलन हुए हैं, लेकिन आज नहीं दिखा जा रहा है, ये अलग बात है। अब अगर ग्रीडी हो चुका है प्रशासन, ग्रीडी हो चुका है तंत्र, ग्रीडी हो चुकी है ये दुनिया, तो ये अलग बात है, वो किसी और ग्रीड में उलझ चुके हैं। लेकिन ये ग्रीडी का नहीं, ये लोकतंत्र है, यहाँ पर आवाज़ उठानी पड़ेगी मेरे जैसे को, और मैं उठाऊंगा। और ये मैं आपको अभी यहाँ पर एक्सपोज करता हूँ इन सबको कि जब भी इस तरह का मामला होता है ना, एसडीएम कार्यालय में मेरी बात हुई है सर से, तो सर कहते हैं कि हम ब्लास्टिंग कैसे रोक सकते हैं। तो मैंने उनको कहा, मैं कहा सर जब भी कोई भी पहले से आज से 1992 में कंपनी लग गई थी और 92 से लेके आज दिन तक जब भी इस तरह का मामला आया है तो इसके लिए एक स्वतंत्र कमेटी का गठन किया जाता है, स्वतंत्र टीम का गठन किया जाता है, जिसमें कुछ एक्सपर्ट होते हैं, जैसे माइनिंग ऑफिसर सोलन होते हैं, डीजीएमएस का तो चलो बाद में हम कहते हैं, लेकिन कोई इंजीनियर होते हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग से होते हैं, और उसमें जैसे इसमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट में डायरेक्टर जनरल माइनिंग सेफ्टी के नॉर्म से यहाँ पर कुछ होते हैं कोई अधिकारी, हाँ जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, विंग है शिमला का, वो इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह के कुछ अधिकारी होते हैं, ठीक है, उसमें पटवारी होते हैं, उसमें तहसीलदार होते हैं, नायब तहसीलदार, ये सारे लोगों की एक टीम बनती है और स्वतंत्र टीम बनती है। ये इसका मुआयना करते हैं, तब पता चलता है कि और इसको टेक्निकली भी इसमें विशेषज्ञ होते हैं, जैसे डीजीएमएस है, पीईएसओ, या और तीसरे आते हैं इसमें जैसे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, या परमाणु में जो पर्यावरण से का जो हमारा ऑफिस है वहाँ से टीम होती है, क्योंकि सभी इसमें फिर ये देखते हैं कि कितने लेवल की ब्लास्टिंग हो रही है, या पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है या नहीं, या लोगों के जो जल स्रोत है वो सूख रहे हैं या नहीं, या लोगों की जान खतरे में है या नहीं, या लोगों को नुकसान हुआ है, अभी तक जान माल का खतरा हुआ है या नहीं, या कितना डिस्टेंस है, ठीक है, ये मेजर करते हैं वो सारे। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात, क्यों भाग रहे हैं सवालों से, आज दिन तक किसी भी नोट में एसडीएम कार्यालय अर्की से इस तरह की भाषा का प्रयोग किया ही नहीं गया, ना डीसी महोदय सोलन से, ना मैं राष्ट्रपति महोदय तक गया, वहां से भी कार्रवाई हुई, लेकिन ये पॉइंट क्यों नहीं लिखा गया, जबकि सबको पता है, बच्चे को ये बात पता है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं इसको एक्सपोज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये पहले दिन से ही इस तरह से मामला किया गया कि मेरे मामले में कभी ये माइनिंग ऑफिसर, कभी पीडब्ल्यूडी, जब स्वतंत्र जांच ही होनी थी तो कमेटी से होनी थी, ना कि अलग अलग से। अब दोस्तों अलग अलग से क्यों हुई, ये भी सवाल है कि अलग अलग से, और 9 महीने तक रिपोर्टें क्यों रुकी, ये भी सवाल है कि अगर पीडब्ल्यूडी विभाग के पास गई, उन्होंने 8-9 महीने बाद रिपोर्ट भेजी और तब उनको याद आता कि हमें तो ये समझ ही नहीं आया कि ब्लास्टिंग क्यों हो रही है, पहली बात। और दूसरी बात आगे बढ़ते हैं कि अगर डीजीएमएस को ने रिपोर्ट देनी थी, वो आज दिन तक क्यों रुकी है, और अलग अलग विभागों को क्यों जांच के लिए बुलाया गया, कमेटी क्यों नहीं बनाई गई, ये मेरा सवाल है। तंत्र से, उस लॉबी से, उस हर एक सिस्टम से जो कहीं ना कहीं चुप है और जिसने इस कमर तोड़ प्रोसेस में मुझे डाला। और दोस्तों बात ये नहीं है कि मुझे डाला, मेरे साथ साथ उस गांव के जो लोग इकट्ठे हुए, इसलिए लोग इकट्ठे नहीं होते दोस्तों, ये उनकी कमर तोड़ देते हैं, तो उनको भी उसी सुस्त और कमर तोड़ प्रक्रिया में डाल दिया ताकि वो हिम्मत हार कर अपने घर में मरने के लिए मजबूर हो जाए। ये यहाँ पर एरिया है दोस्तों नीचे, ये यहाँ पर मनीराम जी और उनका घर था। मैं ये नहीं कह रहा, उनको पेमेंट भी मिली, उनका कार्य भी हो गया, सब कुछ, अभी गिरा दिया है घर। एक मिनट, ये आप सामने देख सकते हैं, और यहाँ पर पत्थर भी आगे पड़े हैं। तो
इन लोगों को, मैं मानता हूं कुछ लोगों ने पेमेंट ले रखी है, मैं मानता हूं कुछ लोगों की भी गलती हो सकती है, लेकिन क्या उनको मरने के लिए छोड़ देना चाहिए? यहां तक कंपनी पहुंच चुकी थी दोस्तों पहले, और तब भी कंपनी यहां पर धड़ाधड़ ब्लास्टिंग कर रही थी। और कल मुझे जो माइनिंग हेड है और जो माइनिंग जो जनरल मैनेजर है, उसने मुझे कहा कि हमारी 300 मीटर डिस्टेंस है। मैं बोला कागज दिखाओ, कागज तो नहीं दिखा रहे, चलो 300 ही मानते हैं, ये आपको 300 मीटर लग रहा है, यहाँ से 20 मीटर है मेरे से, चलो यहाँ भी काम लग रहा होगा तो 50 मीटर होगा, 100 मीटर होगा, 1 किलोमीटर तो नहीं है ना डिस्टेंस। तो दोस्तों उन्होंने इस लेवल पर उन लोगों की कमर तोड़ दी और फिर जाकर बाद में समझौता किया इस तरह से। और मेरी वीडियो देखिए, पहले कितने लोगों की पेमेंटें नहीं दी है, कितने लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। वीडियो में मैंने विद उन लोगों के बयान डाले हैं और लोगों की घरों की दरारें भी दिखाई है, इसलिए अब डर लग रहा है। कोई बात नहीं, मीडिया आएगा, हम मीडिया का काम भी कर लेंगे, हम लॉयर का काम भी हम ही कर रहे हैं, टूटा फूटा जैसे भी हमें आएगा हमें करना पड़ेगा। अब दोस्तों उन लोगों को जब इस सुस्त प्रक्रिया में डाला जाएगा, लोग पीछे हटेंगे ना, लोगों को तो डरना पड़ेगा। लोगों को डर लग रहा है भैया, लोग क्यों आगे आएंगे? लोगों को पता है कि जब संदीप कुमार का काम नहीं हो पाया, जो कानूनी तरीके से लड़ रहा है और जो कहीं ना कहीं संविधान के दायरे में रहकर सर एक काम कर रहा है इतने सालों से, जब उसके साथ नहीं हो, हमें कौन ही न्याय दिलाएगा? इसलिए वो लोग डर जाते हैं। अभी एक और सरप्राइजिंगली मैं बात बताता हूं, ये राष्ट्रपति महोदय तक भी मुद्दा चला गया ना। अभी कल ही मेरे पास ये रिपोर्ट पहुंची है दोस्तों, ये 22, ये देख लीजिए 22/11/2025, ठीक है, वहां से मतलब डिस्पैच हुआ होगा। तो आज कितनी तारीख है? 29। अब ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, ये होता है एक्सपोज, तब डर लगता है। डर लगता है सच से, डर लगता है सवालों से, डर लगता है अपनी कमियों को दिखाने से, ठीक है, डर लगता है आर्गूमेंट से। अब मैं आपको बताता हूं ये मुझे कहां से लेटर आया है। ये आया है मुझे, ये आप देखिए, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री जियोलॉजिकल विंग। अब मैंने दोस्तों इनको कुछ दस्तावेज आगे सेंड किए थे, भेजे थे, इसके साथ अटैच है, वो मैं आपको आगे बता भी देता हूं। तो इसमें इन्होंने क्या लिखा है ये मैं आपको समझा देता हूं अभी, लेकिन पूरे डॉक्यूमेंट में आपको बता देता हूं। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट ये थे कि पंचायत की तरफ से प्रस्ताव पारित हुआ कि संदीप कुमार के घर के ऊपर अब चट्टानें भी आने लग गई है। कहां से? यहाँ से, इस माइनिंग की तरफ से, ठीक है। और उन्होंने ये हर्षवर्धन चौहान, ये आप देख रहे हैं नीचे, जो हमारे उद्योग मंत्री है, ये आप देखिए, है ना, उनको ये भेजा है और प्रस्ताव पारित हुआ है पंचायत से। पंचायत का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस स्टेप उठाने के लिए। और उसके बाद मैंने उपमंडलाधिकारी को जो पहली अपनी शिकायत दी थी विद डेट, वो डॉक्यूमेंट भेजे हैं। और उसके बाद आगे मैंने सारी चीज़ें, ये सीएम हेल्पलाइन पर जो मेरी कार्रवाई हुई या नहीं हुई या अधूरी या अब तक जो अटकी है, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर उनके साथ साझा करी। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये मैंने अपना नरेंद्र मोदी जी को जो पत्र लिखा है, ये है ना, ठीक है, ये आप देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि मैं वैसे नहीं, और इनको मैं अटैच भी कर दूंगा नीचे कमेंट में। और ये राष्ट्रपति महोदय है ना, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली। तो ये मैंने कुछ इसकी 2-3 आगे मैंने कॉन्टेक्स्ट बनाया था कि इस तरह से मुझे खतरा है। ये उपमंडलाधिकारी, ये देखिए अर्की, और इसमें क्या है, अंबुजा सीमेंट के खनन क्षेत्र के सब्जेक्ट देखिएगा विषय कि अंबुजा सीमेंट के खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग के कारण जान माल का खतरा के संबंध में संदर्भ में लिए गए बयान पर कार्रवाई बारे, मतलब अभी तक इसमें मैंने अभी डेट लिखा है, जो भी कार्रवाई है वो मैं नीचे डाल दूंगा कि कार्यालय में निवेदन इस प्रकार से है कि मैंने संदीप कुमार गांव व डाकघर मांगू तहसील अर्की जिला सोनभद्र उपरोक्त के संबंध में 24/11/2022 को पहली शिकायत एसडीएम कार्यालय अर्की में करवाई थी, जिसकी कार्रवाई आपने 9/12/2022 को मुझे अपने कार्यालय फ़ोन कॉल द्वारा बुलाया था और मेरे बयान लिए थे, लेकिन अब तक मुझे कार्यालय से इसका कोई भी जवाब ना कार्रवाई की गई है। अतः जनाब से निवेदन है कि मुझे जल्द से जल्द इस बयान पर की गई कार्रवाई की जानकारी देने की कृपा करें। और डेट भी देख लीजिए 10/2/2025 की है। मतलब दोस्तों मेरे बयान एसडीएम सर ने लिए हैं, जो पुराने जो रह चुके हैं उन्होंने मेरे बयान लिए थे, और यादविंदर पॉल सर ने, और उन्होंने बयान में मेरे क्या लिया था वो भी मैं बता देता हूँ। उसमें मेरी कुछ डिमांड थी, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। 3-4 डिमांड थी, उसमें नंबर 1 मेरी ये पहले मैं आगे बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने पूरा वाकया बताया था कि जब मेरी माता को ब्लास्टिंग से चोट लगी, ये मैंने मेल के थ्रू ये सबको मैंने संबंधित विभागों, और देखो ये देखिए दोस्तों डीजीएमएस क्या, ये है वो पत्र जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, क्योंकि डीजीएमएस ने रिपोर्ट देनी थी, ये मेरे घर पर आए थे। ये विद डेट आप देख लीजिए, है ना, 15/10/2024 को किया जाना है कि आप घर पर रहें, मुझे आया था और मेरे सामने ये निरीक्षण भी हुआ था। और ये सारे पत्र मैंने भेजे कि क्यों फिर निरीक्षण नहीं हुआ,
और क्यों आज दिन तक रिपोर्ट नहीं है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब डीजीएमएस ने रिपोर्ट नहीं दी, माइनिंग ऑफिसर ने नहीं दी, किसी ने नहीं दी, तो मुझे मजबूरन ये रिपोर्ट बनवानी पड़ी, जिसमें साफ लिखा है कि अडानी ग्रुप द्वारा ही ब्लास्टिंग के कारण ही संदीप कुमार के घर में दरारें आई हैं और ये कारण ही ये पाया जाता है। ये सारे दोस्तों डॉक्यूमेंट है। अब इसमें जो मजे की बात है ये देखिए दोस्तों, अब लेबर ये डायरेक्टर ऑफ जनरल माइनिंग सेफ्टी है, मैं किसी को नहीं बख्शने वाला हूँ, चाहे वो किसी भी लेवल के अधिकारी हो, कोई भी, चाहे वो संस्थान हो, चाहे किसी भी लेवल के कोई भी डिपार्टमेंट हो, सबको एक्सपोज करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जब इनको सारे डॉक्यूमेंट भेजे हैं कि इस तरह से निष्क्रिय हो चुका है, इन्होंने फिर भी क्या लिखा है कि इसकी जो कार्रवाई है वो कौन करेंगे, ये यहाँ पर किसी और पे अब ये पल्ला झाड़ दिया। ठीक है, अब ये हिमाचल प्रदेश सरकार, ये आप देखिए, अब किसी इंडिविजुअल के ऊपर ये डाल देते हैं कि ये वाला क्योंकि इन्होंने इनको भेजा है। मेरे कहने का ये मतलब है कि फिर से इसमें ये नहीं लिखा गया कि इसमें स्वतंत्र जांच, मतलब इसमें कोई कमेटी गठन करे। फिर से इसमें ये कह दिया गया कि कोई एक स्पेसिफिक, कोई एक एक्सपर्ट इसमें अपनी रिपोर्ट देगा। मतलब फिर से घुमाने का चक्कर। फिर से जब होना ही स्वतंत्र कमेटी से होता है, वो कमेटी गठन क्यों नहीं किया गया, और अगर गठन की है या जो अधिकारी अभी मौजूद है तो उनके द्वारा ये कार्य क्यों नहीं करवाया जाए। ये बहुत बड़ी निष्क्रियता है दोस्तों, और कल ही ये मेरे पास आया है। अब फिर से मतलब लंबे चक्कर में ये डालने के लिए कागज मुझे पहुंच गया, और मुझे ऐसे, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा न्याय नहीं चाहिए जो आदमी की कमर तोड़ दे, उसको मरने के लिए मजबूर कर दिया, किसी पूरे इलाके को की जान को खतरे में डालकर अपने सालों के सुस्त प्रोसेस में डाल दे। मैं चाहता हूं कि या तो प्रशासन यहां पर लिखित में दे, या जो जितने भी संबंधित विभाग है, राष्ट्रपति महोदय तक मेरी अपील है कि कृपया आप तब तक इस ब्लास्टिंग को रुकवा दें, अगर ये वीडियो उन तक पहुंचती है। और अपने पीएम से और सीएम महोदय से मेरी निवेदन है सभी से कि तब तक इसको अस्थायी रूप पर रोक लगा दी जाए, जब तक लोगों को रिहैबिटेट नहीं किया जाता, जो कि वाजिब है, और जब तक लोगों के डैमेज का आंकलन नहीं किया जाता। हम नहीं बोल रहे हैं, मैंने तो एक भी बार कभी कार्यालय में ये नहीं कहा कि मुझे मुआवजा दिया जाए, मुझे ये किया जाए। मेरी जमीन, मेरी मर्जी। सबसे पहले तो जब पता ही नहीं लग रहा है आप लोगों को, मैं क्यों मुआवजा, मुझसे बयान भी लिए गए एसडीएम कार्यालय अर्की में, और मैंने बयान में सीधे सीधे अपने कुछ डिमांड्स रखी थी, वो भी मैं आपको यहाँ पे साझा कर देता हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए दोस्तों, ये अंत में अभी वीडियो को क्लोज करते हैं। ये मेरा बयान है, ये मैं आपका अपना उसमें भी लगा दूंगा, कमेंट में मैं डाल दूंगा। अब इसमें दोस्तों सीधा सीधा साफ क्या लिखा है कि बयान श्री संदीप कुमार, श्री देवीराम, वो डाकघर मांगू, उमर ये फलाना है ना, और उपमंडलाधिकारी नायब कार्यालय वाजिर आना मेरी प्रसाद। जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया कि मुझे एसडीएम कार्यालय से बार बार अर्की आ रही थी कानूनगो द्वारा कि आप आइए एसडीएम सर, आपको बुला रहे हैं, और कंपनी के अधिकारी भी वहाँ। मैंने पूछा कंपनी के अधिकारी भी आएंगे कि हाँ वो भी आएंगे। मैंने सोचा चलिए कोई बात करेंगे, कुछ बताएंगे कि क्या होने वाला है, या क्या मेरी बात भी सुनेंगे। अच्छी बात है। फिर मैं गया, लेकिन फिर वहाँ पर जाकर क्या होता है, ना कोई कंपनी के लोग थे। 2-3 बार आया पहले, चलो एसडीएम महोदय की तबीयत खराब हो गई थी, फिर उन्होंने 1-2 महीने बाद जब मुझे बुलाया तो फिर मुझसे कहा, बयान किया कि आज दिनांक 9/12/2024 को उपमंडलाधिकारी ये 9/12/2024 को मेरा बयान लिया गया है, और मैंने ये फिर नकल फॉर्म भर के ये दोबारा अपने कॉपी ले ली थी इसकी, क्योंकि मुझे तो पता होना चाहिए ना। फिर बयान क्यों लिए गए, इसमें पहली जो डिमांड है मेरी वो है 22 नवंबर को दिए गए शिकायत पत्र के अनुसार अडानी कंपनी की ब्लास्टिंग को तुरंत रुकवाया जाए। देखो दोस्तों, पहली डिमांड। दूसरी डिमांड, माइनिंग अधिकारी सोलन के पास मेरे विचाराधीन पत्र की रिपोर्ट शीघ्र मंगवाई जाए। ठीक है। और तीसरा, यहाँ पर वर्षा का पानी मेरे घर के अंदर आ रहा है और आने के बचाव के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए। ठीक है। ये कानूनगो साहब ने अपने हाथों से लिखे हैं अर्की में। ठीक है। और मेरे बयान लिए हैं। मेरे व मेरे परिवार की भविष्य की जिम्मेवारी ली जाए। भविष्य में किसी भी घटना के लिए प्रशासन को मैंने समय समय पर सूचित किया है। ठीक है। अब लास्ट जो पॉइंट था नंबर 5, मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए अडानी कंपनी का खनन क्षेत्र मांगू वार्ड 2 वो ब्लास्टिंग को तब तक बंद करवाया जाए जब तक विषय उपरोक्त के संदर्भ में कोई सटीक निर्णय, नुकसान की भरपाई या आंकलन या मुझे उसका उचित मुआवजा नहीं दिया जाता। वह मेरा बयान है। बयान पढ़कर सुनकर वो वही नामा हस्ताक्षर है। तो दोस्तों अब नीचे आप ये देख लीजिए स्टैंप है ना,
तारीख एसडीएम कार्यालय की, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ, क्या सिर्फ बयान लिए जाते हैं, इस पे कार्रवाई क्या हुई? तो और मैंने अभी आपको वो दिखाया कि मैंने बयानों की वो भी उसमें फिर दोबारा एसडीएम कार्यालय में भेजी कि उस पर क्या कार्रवाई हुई। लेकिन इस बात को, ये तो 9/12/2024 की बात है, अभी तो 10/12/2024 आने को आ गए, मतलब 1 साल पहले बयान ले लिया है। और उस बयान को मतलब किन कमरों में बंद कर दिया है मुझे नहीं पता, उनको सामने लाया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। नहीं तो बयान किस लिए लिए गए मुझे ये बताया जाए, कि मैं ये बोल दूं कि हाँ मुझे पैसे चाहिए, कि मैं ये बोल दूं कि हाँ मुझे तंगी है, मैं टूट चुका हूं, मुझे जो देना है वो दे दीजिए या करते रहिए। मैंने तो वो अपने पॉइंट डाले हैं, और मैंने इसमें ये भी नहीं लिखा है कि कंपनी को हमेशा ब्लास्टिंग को हमेशा के लिए बंद किए। हम क्यों बोले? क्योंकि माननीय एसडीएम महोदय अर्की द्वारा भी ये कहना है कि ब्लास्टिंग को कैसे रुकवा सकते। तो मेरा यही है कि ब्लास्टिंग को नहीं रोक सकते तो तब तक रोक दीजिए, जब तक लोगों को सुरक्षा के स्थान पर नहीं ले जाया जाता, जब तक लोगों की प्रोटेक्शन या सुरक्षा की जिम्मेवारी लिखित में नहीं दी जाती कागजात में, तब तक कर दीजिए। नहीं तो कोई बात नहीं। ये थे दोस्तों कागज, और मैं रोज ऐसे नए नए कागजात आप लोगों के सामने एक्सपोज करूंगा। ये भूल जाएं, सोनम वांगचुक ने भी प्रोटेस्ट किया था, उसको आज आतंकवादी बोलकर जेल में आज लगभग 60 दिन से ज्यादा समय हो चुका है। उनको जेल में कर दिया है राजस्थान में, सेंट्रल जेल, उनको भेज दिया है वहां पर जहां पर आतंकवादी होते हैं, आतंकवादी करार दे दिया। तो और उनके साथ तो इतनी भीड़ थी, इतने सारे लोग थे, मुझे वो चीजें भी पता है। फिर भी मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे पता है कि किस लेवल पर क्या चीजें होती है यहाँ पर। लेकिन जिस लेवल पर चीजें होने भी वाली है ना, या कोई सोच रहा है, उससे आगे मैं सोच कर आ चुका हूँ। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती। इस जिंदगी को झुक कर और घुटने टेक कर, इसमें क्या लिखा ये पढ़ लीजिए आप, कि घुटने टेक कर नहीं जीना है ना। घुटने टेकने से अच्छा है कि मर जाना अपने घुटने पर लेटने से। ये पढ़ लीजिए, यहाँ पर इंकलाब है, इसमें इंकलाब इसे कहते हैं। दूसरों के बारे में किसी को बदनाम करना, एक इंसान को कि अकेला कर रहा है। अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये थू मेरे ऊपर नहीं है, ये मुझे गाली नहीं है जो लोग सवाल कर रहे हैं। ये गाली हर उस शख्स के लिए है जो इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहा है। ये गाली उस हर एक शख्स के लिए है जो सिर्फ किसी रील या किसी मनोरंजन की वीडियो या किसी लग्जरी चीज को, शॉर्ट्स को देखने में बिजी है, और जो इन मुद्दों को शेयर नहीं करता लेकिन उन मुद्दों में बढ़ चढ़ कर बोलता है, क्या सुंदर है, क्या ये इसको बचाना चाहिए, गाय वो ये कर दिया, भालू गिर गया, शेर ने पलटी मारी। इन मुद्दों में जब तक आप रहोगे, हिंदू मुस्लिम में, जाति पाति में, तब तक बंटे रहोगे। और ये योगी जी ने भी कहा, जब तक बंटेंगे तब तक कटेंगे। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर इकट्ठे नहीं होगे तो कोई भी आवाज नहीं उठाएगा। मैं उठाऊंगा, मरते दम तक उठाऊंगा और एक्सपोज करूंगा। जिंदगी चली भी जाए कोई बात नहीं, हमें गम नहीं है। मुझे काफी सारे लोग आजकल बोलते हैं अपना ध्यान रखियो, जान की रक्षा कीजिए। मैं उनको यही बोलता हूं, जब आप जैसे लोग, आप जैसा इलाका मेरे साथ है, आप जैसे इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो मुझे पूछ रहे हैं, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है? कोई बात नहीं, हम मर जाएंगे, कोई नहीं। फिर मैं इसलिए कह रहा हूं, सवाल मेरे ऊपर नहीं है, सवाल ये उस मीडिया के ऊपर है जो इस न्यूज को नहीं उठा रहा है। सवाल ये उस हर स्थानीय के ऊपर है जो चुप बैठा है। सवाल ये उन सभी दबंगों के लिए है जो बड़ी बड़ी मूंछों में ताव देकर, बड़े बड़े टीके लगाकर, बड़े बड़ी बातें करते हैं, और चौराहे पर जब कोई छोटी सी घटना होती है या कोई रॉन्ग गाड़ी ड्राइव कर रहा है, उसके खिलाफ अपना डंडा निकालकर उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि मुद्दा छोटा है ना, वहां पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस लॉबी के खिलाफ, इस तंत्र के खिलाफ जो खड़े नहीं हो रहे ना, सवाल उन सभी लोगों के लिए है। सवाल उस भ्रष्ट तंत्र के लिए है जो कहीं ना कहीं चुप बैठा है। सवाल उन ओशो ने कहा है कि 2 कौड़ी के राजनेता, उनकी 2 कौड़ी की क्या औकात है जो कहीं ना कहीं किसी हौसले को दबा दे, किसी क्रांति को दबा दे। उनके तलवे चाटने से अच्छा है आप जिंदगी में मर जाएं। तो मैं ओशो की बात भी यहाँ पर कर रहा हूँ, क्योंकि उसने बेबाक बातें करी है जिंदगी में। तो मैं उस चीज की वो फेवर नहीं ले रहा हूँ कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो बातें कही है उनका बहुत बड़ा तबका भी है। वहां माइनॉरिटी नहीं है, यहाँ माइनॉरिटी दिख रही है। मुझे अकेले को देखकर माइनॉरिटी, लेकिन यहाँ होती है। मैं जब से होश संभाला है, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, मुझे ना किसी को हराना है, ना कंपनी को, ना समाज को, ना गुंडों को, ना मीडिया जो चुप मीडिया है, ना किसी को। मेरा सिर्फ एक मुद्दा है, एक लड़ाई है, जब से होश संभाला है, वो है खुद से, अपने अंदर के डर से।
मैंने अपने अपने अंदर के डर से हमेशा लड़ाई करी है, क्योंकि डर ही वो चीज़ है जो आपको किसी भी बुरा, किसी भी अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए रोकती है। वो डर कब का हमने कहीं ना कहीं बोरिया बिस्तरा बंद कर कर उस जो अभी सुनामी आई थी, जो बरसात के दिनों में जो प्रलय आया था, उसमें बहा दिया है। वो अब यहाँ नहीं है। ठीक है, तो कुर्सी की पेटी बांध ले, अभी डटा रहूंगा, कोई बात नहीं। यहीं पर है हमारा जो भी है, पूरे इलाके का मुद्दा है, एरिया का मुद्दा। अगर कोई सामने नहीं आना चाहता कोई बात नहीं, आप और मुद्दे देखिए। मैं ये मुद्दा देखता हूं क्योंकि जो अमीर है, कहते हैं जो देश के अमीर है, आपको पता है हर साल देश के लाखों लोग, जो करोड़पति लोग हैं, वो देश छोड़कर जा रहे हैं। समझना मेरी बात को, देश छोड़कर। अभी सर्च कीजिए गूगल पे, इस साल कितने लोग गए, पिछले साल कितने लोग गए। जितने भी मिलीनियर बिलीनियर है, सब लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं। और जो गरीब लोग हैं वो अपनी नागरिकता सिद्ध कर रहे हैं मेरे जैसे। मतलब अमीरों को पता है कि यहाँ पर हमारे साथ न्याय किस लेवल पर है। हम कहीं जाएंगे, यहाँ पर हवा तक शुद्ध नहीं है दोस्तों। दिल्ली के AQI की बात सब करेगा, कितना मीटर है, कितना पॉइंट वो मीटर है, कितना पोल्यूशन है, वो सब करेंगे, AQI की बात करेंगे। लेकिन यहाँ की बात नहीं करेगा, क्योंकि ये तो पहाड़ है। इनको काटे, इनसे ही दिल्ली की डेवलपमेंट होगी, इनसे शहरों की होगी। अच्छी बात है, करें। लेकिन यहाँ के AQI क्या, यहाँ पे इंसान नहीं रहते। यहाँ का AQI मैंने दिवाली में चेक किया था, लास्ट पिछली दिवाली को लगभग 300 के आसपास था। दिल्ली का 500 जाता है ना, 300 साढ़े 300 के पास। मतलब जिस देश में, और अनुच्छेद 21 में शायद ये लिखा है कि आपको खुली हवा में सांस लेने की पूरा अधिकार है, और अगर उस सांस में कोई रुकावट आ रही है तो आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, कानूनी भी। और अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए हरियाणा के DGP ने जैसे कहा, किसी की जान तक ले सकते हैं अपने परिवार और जान अपनी सुरक्षा के लिए। तो कोई बात नहीं, जान लेने के लिए, देने के लिए दोनों तरह से तैयार है। अगर कोई गुंडाई करेगा तो, अगर शांति से बात करेगा, हम शांति से बात करेंगे, हमने कोई दंगाई नहीं करनी है। तो मेरा यही कहना है कि जिन लोगों ने भी चुप्पी बांध के रखी है, फेसबुक, मुझे पता है लोग सिर्फ फेसबुक पर कमेंट करेंगे, वो करेंगे, अच्छी बात है, और मैं उनका धन्यवाद करता हूं जो भी कमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि 99% रेशो है, जो कमेंट भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन शेयर नहीं कर पा रहे हैं। और दोस्तों, एक शेयर किसी की जीत करवा सकता है। यहाँ पर आप लोग शेयर ज्यादा से ज्यादा करें प्लीज। आप लोगों से ये निवेदन है, पूरे इलाके का मुद्दा है, किसी अकेले का मुद्दा नहीं है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और यहीं पर धरने में बैठा हूँ, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, उसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है। हिस्ट्री याद करेगी कि कोई यहाँ पर खड़ा हुआ था, लेकिन सिर्फ माझी के नाम को नहीं जाना जाएगा। जो इंसान खड़ा होता है उस सब के नाम को, चाहे उसके जाने के बाद, चाहे रहने पर, हर किसी को याद करना होता है। लेकिन अभी जैसे ही कोई हरकत यहाँ पर होती है, मैं लाइव आता हूँ और आप लोगों के सामने साथ ही साझा करूंगा। जो भी होगा, कुछ भी बात होगी, A to Z, अब भागा नहीं जाएगा। जब इतने इस पीक लेवल तक एक्सटॉर्शन, इस लेवल तक तानाशाही, गुंडई पहुंच चुकी है, तो ये करने की अब मुझे मजबूर किया है इस लेवल पर आने के लिए। तो कोई बात नहीं, अब खुलकर बात होगी, अब कमरों में बात नहीं होगी। और मैं यहाँ पर हाथ जोड़कर विनती करता हूँ SDM महोदय अर्की से और DC महोदय सोलन से कि आप यहाँ पर आइए और इस मुद्दे को देखिए और यहाँ पर आकर बात कीजिए और बताइए कि क्या आप, क्योंकि मैंने हर पत्राचार में, ज़्यादातर पत्राचार में ये लिखा है कि आप मौके का निरीक्षण कीजिए, लेकिन आज तक महोदय SDM अर्की कार्यालय से मौके पर नहीं आए हैं और DC महोदय भी नहीं आए हैं, है ना। और आप मौके पर आए, एक बार देखें कि क्या हाल है लोगों का। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या जो आपके पास शिकायतें आ रही है कहीं वो किसी तरह से धुंधली तो नहीं है? उसमें धुंधलापन है तो क्यों है, क्या रीज़न है? एक बार मौके का निरीक्षण कीजिए, इन घरों को देखिए, इलाका देखिए, नीचे मेरा घर, मेरा और मेरे साथ सटे लोगों के घर देखिए और उनके घरों में दरारें देखिए। फिर आप जो डिसीजन करेंगे, कोई बात नहीं, हम उसके भी साथ हैं, हम उसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे। जो अगर वो सच होता है तो कोई बात नहीं, यहीं पर डटे हैं। जय हिंद, जय हिमाचल।